नमस्ते। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। ओम शांति शांति शांति। स्वस्थ। आज का क्लास शुरू करने से पहले हम कुछ आपको पिछले पाठ के कुछ प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे थे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कि हम लोग कौन सा पाठ पढ़ रहे थे। तो मुंशी प्रेमचंद का पाठ था क्या, जीवन में साहित्य का स्थान। जीवन में साहित्य का स्थान। जीवन में साहित्य का स्थान। लेखक है मुंशी प्रेमचंद। तो पाठ को शुरू करने से पहले तुमको उस पाठ को याद दिलाने के लिए कुछ प्रश्न पूछेंगे हम। आप अपने मन ही मन में उत्तर देंगे, हम आपको उत्तर भी बताते जाएंगे, ठीक है। तो मेरा पहला प्रश्न था, साहित्य का आधार क्या है। साहित्य का आधार क्या है। साहित्य का आधार क्या है, जीवन है ना। उसके बाद देखो, साहित्य देश की सृष्टि है। साहित्य किसकी सृष्टि है। अगर हम बोलेंगे साहित्य किसकी सृष्टि है, तो साहित्य किसकी सृष्टि है, साहित्य मनुष्य की सृष्टि है। अर्थात साहित्य का निर्माण कौन किया है, मनुष्य ने किया है, ठीक है। जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य आनंद है। साहित्य में कितने रस कहे गए हैं। साहित्य में 9 रस कहे गए हैं, ठीक है। सत्य से आत्मा का संबंध कितने प्रकार से होता है। सत्य से आत्मा का संबंध कितने प्रकार से होता है। तो सत्य से आत्मा का संबंध 3 प्रकार से होता है। आनंद का संबंध किससे है। आनंद का संबंध मनोभावों से है, ठीक है। तो ये तो रहा आपको पाठ याद दिलाने के लिए कुछ प्रश्न पूछ लिए। अब आगे आते हैं पाठ पर। पेज नंबर 82 में हमारा खत्म हुआ था पहला पाठ। अब दूसरा पाठ हम स्टार्ट करेंगे 83 से, ठीक है। कि हिम से ढके हुए पर्वत पर उषा का दृश्य दार्शनिक के गहरे विचार की वस्तु है। दार्शनिक जो है वो उस पर विचार करेगा कि हिम से जो पहाड़ ढका हुआ है वो क्या है, वो किस लिए है, वो दार्शनिक के विचार की वस्तु है। वैज्ञानिक के लिए क्या है, अनुसंधान की वस्तु है। वैज्ञानिक उस पर अनुसंधान करेगा कि आखिर इस पर बर्फ जमा तो क्यों जमा, ठीक है। साहित्य के लिए क्या है, विहलता। एक साहित्यकार के लिए क्या है, वो विहलता। विहलता का अर्थ क्या होता है, द्रवित या करुणा। तो विहलता एक प्रकार का आत्मसमर्पण है। विहलता क्या है, एक प्रकार का आत्मसमर्पण। यहाँ हम पृथकता का अनुभव नहीं करते। किस पर, साहित्य में। साहित्य में हम पृथकता का अनुभव बिल्कुल नहीं करते हैं। यहाँ ऊंच नीच भले बुरे का भेद नहीं रह जाता है। साहित्य में ऊंच नीच भले बुरे का कोई भी भेद नहीं रह जाता है। श्री रामचंद्र सबरी के जूठे बेर क्यों प्रेम से खाते हैं। साहित्य ही है, ये भी साहित्य में ही लिखा है ना, कि श्री रामचंद्र सबरी के जूठे बेर क्यों प्रेम से खाते हैं, क्योंकि और दूसरा क्या था, कृष्ण भगवान विदुर के साग को नाना व्यंजनों से रुचिकर क्यों समझते हैं। आपको मालूम होगा कि कृष्ण जो थे वो विदुर के यहाँ साग खाए थे, तो वो नाना प्रकार के व्यंजनों से क्यों उसको अधिक स्वादिष्ट माने। इसलिए कि उन्होंने इस पार्थक्य को मिटा दिया है। ऊंच नीच और भले बुरे का कोई भेद नहीं रह गया है इसमें। उनकी आत्मा विशाल है। किसकी आत्मा विशाल है, जिन्होंने ऊंच नीच के भेद को नहीं माना, ठीक है। उनकी आत्मा विशाल है, उसमें समस्त जगत के लिए स्थान है। उनमें समस्त जगत के लिए स्थान है। किसमें, श्री रामचंद्र में और श्री कृष्ण में। आत्मा आत्मा से मिल गई है,
जिसकी आत्मा जितनी ही विशाल है वो उतना ही महापुरुष है। अब फिर लेखक यहाँ पे कहते हैं कि जिसकी आत्मा जितनी अधिक विशाल होती है वो उतना ही अधिक महापुरुष हो जाता है, उतना ही बड़ा महापुरुष हो जाता है। यहाँ तक कि ऐसे महापुरुष भी हो गए हैं जो जड़ जगत से भी अपनी आत्मा का मेल कर सके हैं। साहित्य में ऐसे भी कुछ महापुरुष हो गए हैं जो जड़ जगत से भी अपनी आत्मा का मेल कर सके हैं। आइए देखें जीवन क्या है। फिर आगे कहते हैं लेखक कि अब हम जानेंगे कि जीवन क्या है। ठीक है, जीवन केवल जीना, खाना, सोना और मर जाना नहीं है। जीवन सिर्फ यही है क्या? खाना, पीना, सोना और मर जाना ये जीवन है? नहीं, यह तो पशुओं का जीवन है। ये किसका जीवन है? पशुओं का जीवन है। सिर्फ खाना, पीना, सोना, मर जाना ये कौन करता है? पशु करते हैं, है ना। पर इनके उपरांत कुछ और भी होता है, पर इसके अतिरिक्त कुछ और भी होता है। उसमें कुछ ऐसी मनोवृत्तियाँ होती हैं, मनो की कुछ आदतें होती हैं, कुछ मन की कुछ प्रकृतियाँ होती हैं जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक होती है। हम सभी मनुष्य के अंदर में कुछ ना कुछ प्रवृत्ति होती है जो हमारा जो प्रकृति के साथ में जो हमारे लिए मेल में बाधा उत्पन्न करती है। तो कुछ ऐसी होती हैं जो इस मेल में सहायक बन जाती है, और कुछ प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर ऐसी होती है जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में सहायक सिद्ध होती है। ठीक है, जिन प्रवृत्तियों में प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बढ़ता है, जिन प्रवृत्तियों में प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य जो है वो क्या होता है? बढ़ता है, वह वांछनीय होती है। ठीक है, जिनमें सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होती है वो क्या होती है? अवांछनीय होती है। तो अवांछनीय प्रवृत्तियाँ क्या हुई? वो दूषित कहलाती है। अवांछनीय प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? दूषित कहलाती है। और दूषित प्रवृत्तियाँ क्या है? अहंकार, क्रोध, द्वेष, ये सब क्या है? हमारे मन की अवांछनीय प्रवृत्तियाँ हैं। ठीक है, इसको ही लेखक ने क्या कहा है? बाधक प्रवृत्तियाँ, जो हमारे मन में बाधा पहुँचाती है। ठीक है, यदि हम इनको बेरोक टोक चलने दें, अगर हमारे मन में इस सब भावों को बेरोक टोक चलने दें, क्रोध, द्वेष, हिंसा, है ना, अहंकार, इनको हम रोके नहीं और ये चलने दें, लगातार कंटिन्यू ये चलता रहे, तो क्या होगा? निस्संदेह वो हमें नाश की ओर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? नाश और पतन की ओर ले जाएंगे। कौन कौन? द्वेष, हिंसा, क्रोध, ये सब हमारे मन की क्या है? दूषित प्रवृत्तियाँ हैं, अवांछनीय प्रवृत्तियाँ हैं। ये हमें कहाँ ले जाएंगी? नाश और पतन की ओर ले जाएंगी। इसलिए हमें उनकी लगाम रोकनी पड़ती। इसलिए ये सबको हमारे मन में आने के लिए हम उसको रोक लगाते हैं कि ये सब हमारे मन में या किसी भी मनुष्य के मन में ये सब भाव नहीं रहना चाहिए। उन पर संयम रखना पड़ता है जिससे वे अपनी सीमा से बाहर ना जा सके। हम उन पर जितना कठोर संयम रखते हैं उतना ही मंगलमय हमारा जीवन हो जाता है। हम उस पर जितना कठोर संयम रखते हैं उतना ही मंगलमय हमारा जीवन हो जाता है। अर्थात किसी मनुष्य के अंदर द्वेष, क्रोध, हिंसा अगर ना रहा तो एक सज्जन पुरुष कहलाने लगता है, वो एक उत्तम पुरुष कहलाने लगता है ना। तो उतना ही मंगलमय मनुष्य का जीवन हो जाता है। ठीक है, किंतु यहाँ पर और एक बात कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं, देखो, किंतु नटखट लड़कों से डांट कर कहना तुम बड़े बदमाश हो, हम तुम्हारे कान पकड़कर उखाड़ लेंगे, अक्सर व्यर्थ ही होता है। अगर कुछ नटखट, कुछ शरारती बच्चे होते हैं, है ना, तो उनको अगर हम कहेंगे कि तुम बहुत बदमाश हो, बड़े बदमाश हो, हम तुम्हारे कान पकड़कर उखाड़ लेंगे, तो ये क्या हो जाता है? ये कहना हमारा बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। क्यों बेकार हो जाता है? देखो, बल्कि उस प्रवृत्ति को हट की ओर ले जाकर पुष्ट कर देता है। मतलब उनको और भी वो सब काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है अगर हम उसे उस तरह से, इस तरह की भाषा में कहेंगे। क्या कहेंगे? कि तुम बड़े बदमाश हो और तुम्हारा कान पकड़कर हम उठा देंगे, उखाड़ लेंगे अगर तुम ठीक से नहीं रहे तो ये जो हम ऐसा जब हम कहेंगे तो उन बच्चों के प्रति और भी मतलब ये करने का जिद जो है वो बढ़ जाएगा कि नहीं, हम ऐसा ही करेंगे, हमारा कान पकड़कर उखाड़ लेने के लिए कहा गया है तो हम ऐसा ही करेंगे, देखते हैं हमारा कान कैसे उखाड़ रहता है ना। तो कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत जिद करने लग जाते हैं अगर उनको ऐसा कहा जाए तो। ज़रूरत यह होती है कि बालक में जो सद्वृत्तियाँ हैं, मतलब सभी मनुष्य में कुछ अच्छी आदतें होती हैं और कुछ बुरी आदतें होती हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या होती है कि जो सद्वृत्तियाँ हैं उसे उत्तेजित किया जाए,
उसको उत्तेजित किया जाए, उनको उत्साह को बढ़ाया जाए, उनके अच्छे गुणों को उनको दिखाया जाए कि दूषित वृत्तियाँ स्वाभाविक रूप से शांत हो जाए। उनके उनके अच्छे गुणों को अगर हम उनके सामने निकाल कर रख देंगे तो उनके अंदर जो बुरी प्रवृत्तियाँ हैं वो अपने आप क्या हो जाएंगी, शांत हो जाएंगी। साहित्य ही मनोविकारों के रहस्य खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है, और ये काम कौन कर सकता है? एक साहित्य ही कर सकता है, एक साहित्यिक ही कर सकता है, क्योंकि साहित्यकार को जो है वो बनाकर चुनाकर बातों को बोल सकता है, शब्द संयोजन की उसमें क्षमता होती है, इसलिए वो ये सब काम कर सकता है। तो यहाँ पर लेखक ने क्या कहा है? साहित्य ही एक ऐसा है जो इन मनोविकारों के रहस्य को खोलकर सद्वृत्तियों को जगाता है। सत्य को रसों के द्वारा हम जितनी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान और विवेक द्वारा नहीं कर सकते। उसी भांति जैसे दुलार चुंगार कर बच्चों को जितनी सफलता से वश में किया जाता है, डांट फटकार से संभव नहीं। लेखक कहते हैं कि बच्चों को जितना हम प्यार से समझाकर बुझाकर, है ना, उनको जितना अपने वश में कर सकते हैं, है ना, उतना हम उनको डांट कर नहीं कर सकते हैं, जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। कौन नहीं जानता कि प्रेम से कठोर प्रकृति को नरम किया जा सकता है? ये कौन नहीं जानता है कि कठोर से कठोर आदमी को भी, मनुष्य को भी प्रेम से अपने वश में किया जा सकता है। ठीक है, उसके कठोर प्रवृत्ति को नरम किया जा सकता है। साहित्य मस्तिष्क की वस्तु नहीं है। साहित्य जो है वो मस्तिष्क की वस्तु नहीं है। किसकी वस्तु है? हृदय की। ठीक है, हृदय की वस्तु है। साहित्य किसकी वस्तु है? मस्तिष्क की वस्तु नहीं है। किसकी वस्तु है? हृदय की वस्तु है। जहाँ ज्ञान और उपदेश असफल हो जाता है वहाँ साहित्य बाजी ले जाता है। जहाँ पर हम ज्ञान और उपदेश देंगे वो असफल हो जाता है, वहीं पर साहित्य जो है वो क्या करता है? बाजी ले जाता है। ज्ञान देंगे, उपदेश देंगे किसी को तो वो सुनेंगे नहीं, लेकिन अगर एक साहित्यकार अपने शब्द संयोजन के द्वारा, है ना, अगर अच्छे शब्दों के द्वारा किसी को वश में कर सकता है, उतना और कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, ठीक है, इसलिए साहित्य को मस्तिष्क की वस्तु नहीं कहा है। ठीक है, वहाँ यही कारण है कि हम उपनिषदों और अन्य धर्म ग्रंथों को साहित्य की सहायता लेते देखते हैं। यही कारण है कि उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथ जो हैं वो किसकी सहायता लेते हैं? साहित्य की सहायता लेते हैं। उपनिषद क्या है? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर बैठना और धर्म के शिक्षा को सीखना, धर्म ज्ञान सीखना, ये है उपनिषद। ठीक है, हमारे धर्माचार्यों ने देखा कि मनुष्य पर सबसे अधिक प्रभाव मानव जीवन के दुख सुख के वर्णन से ही हो सकता है। हमारे जो धर्माचार्य थे उन्होंने देखा, क्या देखा? कि मनुष्य पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो मनुष्य पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? मनुष्य के जीवन के ही सुख दुख की कहानी बताकर उनको अपने वश में किया जा सकता है, या उनको नियंत्रित रखा जा सकता है। किसको? मनुष्य को। ठीक है, और उन्होंने मानव जीवन की कथाएं रची, और इसलिए हमारे धर्माचार्यों ने मानव जीवन की कथाएं जो हैं वो रची, जो आज भी हमारे आनंद की वस्तु है, और वो धर्म ग्रंथ आज भी हमारे लिए आनंद की वस्तु है। बौद्धों की जातक कथाएं, देखो क्या क्या है हमारे लिए आनंद की वस्तु? बौद्धों की जातक कथाएं, तौराह, कुरान, इंजील, ये सभी मानवीय कथाओं के संग्रह मात्र हैं। ये सब जो हैं वो क्या है? मानवीय कथाओं के संग्रह मात्र हैं। उन्हीं कथाओं पर हमारे बड़े बड़े धर्म स्थिर हैं, और उन्हीं कथाओं पर हमारे जो धर्म हैं वो स्थिर हैं। वही कथाएं धर्मों की आत्मा है, और वही कथा जो है हमारे धर्म की आत्मा है। उन कथाओं को निकाल दीजिए तो उस धर्म का अस्तित्व मिट जाएगा। अगर उसमें से उन कथाओं को निकाल देंगे, ठीक है, उन कथाओं को हम छोड़ देंगे, ये क्या कथा है, तो हमारा धर्म जो है वो क्या हो जाएगा? उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। क्या उन धर्म प्रवर्तकों ने अकारण ही मानवीय जीवन की कथाओं का आश्रय लिया? जो धर्माचार्य थे उन्होंने बिना किसी कारण के ही मानवीय कथाओं का आश्रय लिया था। कुछ तो कारण होगा जिन्होंने जिसके लिए उन्होंने मानवीय कथाओं का आश्रय लिया, है ना।
उन्होंने देखा कि हृदय द्वारा ही जनता की आत्मा तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने देखा, क्या देखा कि हृदय के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, आत्मा तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। मतलब प्रत्येक दिल को दिल के द्वारा ही समझा जा सकता है। मतलब कि उन्होंने देखा कि हृदय के द्वारा जनता की आत्मा तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। हृदय के द्वारा जनता की आत्मा तक अपना संदेश पहुंचाया जा सकता है। मतलब हम अपने दिल की बात उनके दिल तक किस तरह पहुंचा सकते हैं, हृदय के द्वारा ही, दिल के द्वारा ही। ठीक है। वे स्वयं विशाल हृदय के मनुष्य थे। उन्होंने मानव जीवन से अपनी आत्मा का मेल कर लिया था। वे विशाल हृदय के मनुष्य थे और उन्होंने मानव जीवन से अपनी आत्मा का क्या कर लिया था, मेल कर लिया था। समस्त मानव जाति से उनके जीवन का सामंजस्य था और समस्त मानव जाति से उनके जीवन का क्या था, सामंजस्य था। वो सबको, सभी के भावनाओं को समझ सकते थे। फिर वे मानव चरित्र की उपेक्षा कैसे करते, इसलिए उन्होंने मनुष्य चरित्र की उपेक्षा नहीं की। उन्हीं को लेकर उन्होंने कथाएं रची। आदिकाल से मनुष्य के लिए सबसे समीप मनुष्य है। पुराने काल से, प्राचीन कालों से, है ना, मनुष्य के सबसे समीप कौन है, मनुष्य ही है। हम जिसके सुख दुख, हंसने रोने का मर्म समझ सकते हैं। मतलब एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य के सुख दुख और हंसने रोने के मर्म को समझ सकता है। उसी से हमारी आत्मा का अधिक मेल होता है और उसी से ही हमारी आत्मा का अधिक मेल भी हो सकता है, जो हमारे सुख दुख को समझ सकता है। विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, अब आप उदाहरण के लिए देख लो, लेखक ने कहा है विद्यार्थी को विद्यार्थी जीवन से, अर्थात एक विद्यार्थी ही दूसरे विद्यार्थी की हृदय की बात को समझ सकता है। कृषक को कृषक जीवन से, अर्थात एक कृषक ही एक दूसरे कृषक के मन की बात को समझ सकता है। उसको क्या परेशानियां होती है, उस परेशानियों को लेकर वो दूसरे कृषक की भी चिंता कर सकता है, उतनी अन्य जातियों से नहीं। और अगर उनको अन्य के बारे में बोलेंगे तो वो उतना नहीं समझ पाएंगे। एक कृषक को एक शिक्षक के जीवन के बारे में सोचने के लिए देंगे तो वो इतना गंभीर से नहीं सोच पाएगा। लेकिन एक कृषक को हम कृषक के बारे में ही सोचने के लिए देंगे तो बहुत सारी उसकी सुविधाएं और असुविधाएं वो निकाल कर रख सकता है, उतनी अन्य जातियों से नहीं। लेकिन साहित्य जगत में प्रवेश पाते ही यह भेद, यह पार्थक्य मिट जाता है। लेकिन यह जो भेद है कि कृषक कृषक की भावनाओं को समझ सकता है, शिक्षक शिक्षक की भावनाओं को समझ सकता है, यह भेद जो है साहित्य में प्रवेश करने के बाद मिट जाता है। हमारी मानवता जैसे जैसे विशाल और विराट होकर समस्त मानव जाति पर अधिकार पा जाती है। मानव जाति ही नहीं, चर और अचर, जड़ और चेतन सभी उसके अधिकार में आ जाते हैं। किसके अधिकार में, साहित्य के अधिकार में आ जाते हैं। उसे मानव विश्व की आत्मा का साम्राज्य प्राप्त हो जाता है। श्री रामचंद्र राजा थे, पर आज रंग भी उनके दुख से उतना ही प्रभावित होता है जितना कोई राजा हो सकता है। देखा साहित्य का जादू। तो साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करवा देती है। ठीक है। तो साहित्य क्या है, साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। मानव हृदय का जगत इस प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। मानव हृदय का जगत है जो है वो इस प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है। हम मनुष्य होने के कारण मानव जगत के प्राणियों में अपने को अधिक पाते हैं। उसके सुख दुख, हर्ष और विषाद से ज़्यादा विचलित होते हैं। हम अपने निकटतम बंधु बांधवों से अपने को इतना निकट पाते इसलिए कि हम उसके एक एक विचार, एक एक उद्गार को जानते हैं। उद्गार का अर्थ है दिल की बात। उसका मन हमारी नज़रों के सामने आईने की तरह खुला हुआ है। जीवन में ऐसे प्राणी हमें कहाँ मिलते हैं जिनके अंतःकरण में हम इतनी स्वाधीनता से विचार कर सकें। सच्चे साहित्यकार का यही लक्षण है कि उसके भावों में यह व्यापकता हो। उसने विश्व की आत्मा से ऐसी हार्मनी प्राप्त कर ली हो। हार्मनी का अर्थ होता है एक ताल प्राप्त कर ली हो कि उसके भाव प्रत्येक प्राणी को अपने ही भाव मालूम हो। साहित्यकार बहुधा अपने देश काल से प्रभावित होता है। साहित्यकार जो है अधिकतर अपने देश काल से ही प्रभावित होता है। जब कोई लहर देश में उठती है तो साहित्यकार के लिए उससे अविचलित रहना असंभव हो जाता है। देश में अगर कोई लहर उठती है, अर्थात किसी बात पर देश में ज़्यादा
विचार किया जाता है तो वो साहित्य के लिए, साहित्यकार के लिए वही एक विषय बन जाता है। ऐसा नहीं हो कि देश में कोई लहर उठे, किसी विषय पर अच्छी बातचीत हो और साहित्यकार उससे वंचित रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी विशाल आत्मा अपने देश बंधुओं के कष्टों से विकल होती है और एक साहित्यकार की भावना जो है अपने देश के बंधु बांधवों से और उसके कष्टों से विकल होती है और इस तीव्र विकलता में वह रोकता है। एक साहित्यकार जो है इस विकलता में रोकता है। अगर समाज में, हमारे देश में कोई अच्छी चीज़ के लिए कुछ आवाज़ उठती है या बुरी प्रथा को हटाने के लिए कोई आवाज़ उठती है तो सबसे पहले उसका प्रभाव एक साहित्यकार पर पड़ता है और वो अपनी कलम चलाने बैठता है। ठीक है, पर उसके रुदन में भी व्यापकता होती है। वह स्वदेश का होकर भी सार्वभौमिक रहता है। वो स्वदेश का होकर भी क्या होता है? सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का होता है, अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी के बारे में वो सोचता है, संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ रहता है उसका विचार। ठीक है, टाम काका की कुटिया गुलामी की प्रथा से व्यथित हृदय की रचना है। टाम काका की कुटिया एक कहानी है जो गुलामी की प्रथा से व्यथित हृदय की रचना है। पर आज उस प्रथा के उड़ जाने पर भी उसमें वह व्यापकता है कि हम लोग उसे पढ़कर मुग्ध हो जाते हैं। मतलब वो कहानी इतनी अच्छी लगती है कि हम उसको पढ़कर मुग्ध हो जाते हैं। सच्चा साहित्य कभी पुराना नहीं होता। जो सच्चा साहित्य होता है वो कभी भी पुराना नहीं होता, वह सदा नया बना रहता है। दर्शन और विज्ञान समय की गति के अनुसार बदलते हैं, जबकि दर्शन शास्त्र और विज्ञान जो है वो समय के अनुसार बदलते जाते हैं। पर साहित्य तो हृदय की वस्तु है। पर साहित्य क्या है? हृदय की वस्तु है, दिल की वस्तु है, मन की वस्तु है और मानव हृदय की तब्दीलियाँ नहीं होती और मानव हृदय जो है उसका बदलना असंभव है। ठीक है, हर्ष और विस्मय, क्रोध और द्वेष, आशा और भय आज भी हमारे मन पर उसी तरह अधिकृत हैं जैसे आदि कवि वाल्मीकि के समय में थे। देखो, जो मानव हृदय की जो प्रवृत्तियाँ उसके बारे में बता रहे हैं लेखक, क्या कहते हैं कि हर्ष और विस्मय और क्या है? क्रोध और द्वेष, आशा और भय आज भी हमारे मन पर उसी तरह अधिकृत है, उसी तरह से है हमारे मन पर। अवश्य हम उसको दूर करना चाहते हैं पर भी है हमारे मन में, जैसा कि कब था? आदि कवि वाल्मीकि के समय में भी ये हर्ष द्वेष ये सब जो थे भाव उस समय भी सभी मनुष्य के मन में रहते थे और कदाचित अनंत तक रहेंगे। और ये सब जो भाव हैं इसका मतलब ये जो है वो अनंत तक हर मनुष्य के हृदय में रहेंगे। रामायण के समय का समय अब नहीं है। रामायण का जो समय था वो समय अब नहीं है। महाभारत का समय भी पुराना हो चुका है, अतीत हो गया है। पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं, परंतु ये जो ग्रंथ हैं अभी तक नए हैं। साहित्य ही एक सच्चा इतिहास है। साहित्य ही क्या है? सच्चा इतिहास है, क्योंकि उसमें अपने देश और काल का जैसा चित्र होता है वैसा कोरे इतिहास में नहीं हो सकता। साहित्य में जैसे अपने देश और काल का चित्र होता है वैसा इतिहास में नहीं हो सकता। घटनाओं की तालिका इतिहास नहीं है। सिर्फ घटनाओं की तालिका को रख दिए वो इतिहास नहीं है। और ना राजाओं की लड़ाइयाँ ही इतिहास है और ना राजा जो लड़ते हैं उनको लिख दिया जाए तो वो इतिहास है। इतिहास जीवन के विभिन्न अंगों की प्रगति का नाम है। इतिहास क्या है? जीवन के विभिन्न अंगों की प्रगति का, उन्नति का नाम है। जीवन पर साहित्य से अधिक प्रकाश और कौन वस्तु डाल सकती है? क्योंकि साहित्य अपने देश काल का प्रतिबिंब होता है। जीवन में साहित्य की उपयोगिता के विषय में कभी कभी संदेह किया जाता है। कभी कभी मन में संदेह होता है कि जीवन में साहित्य का स्थान है, उसका उपयोग है। कहा जाता है जो स्वभाव से अच्छे हैं वह अच्छे ही रहेंगे चाहे कुछ भी पढ़े, जो स्वभाव से बुरे हैं वो बुरे ही रहेंगे चाहे कुछ भी पढ़े। ऐसा कहा जाता है कि मतलब जिस मनुष्य का जैसा स्वभाव रहता है वह कितने भी अच्छे, मतलब एक क्रोधित स्वभाव वाला व्यक्ति है उसको अच्छे शांत रहने के लिए बहुत सारी हम किताबें पुस्तकें दे दें पढ़ने के लिए तो शायद उसके मन में कुछ बदलाव आ जाए। ठीक है, ये सोचकर अगर दे तो ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि जो
जैसे स्वभाव का होता है वो वैसा ही रहेगा। मतलब अच्छे स्वभाव का जो व्यक्ति है वो हमेशा अच्छा ही रहेगा, चाहे कुछ भी पढ़ ले, और बुरे स्वभाव का व्यक्ति है तो वो बुरा ही रहेगा, चाहे वो कुछ भी पढ़े। इस कथन में सत्य की मात्रा बहुत कम है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इस कथन में सत्य की मात्रा मेरे हिसाब से बहुत कम है। इसे सत्य मान लेना मानव चरित्र को बदल देना होगा। अगर हम इस बात को सत्य मान लेते हैं तो मनुष्य के चरित्र को बदल देना होगा। जो सुंदर है उसकी और मनुष्य का स्वाभाविक आकर्षण होता है। लेखक कहते हैं कि जो सुंदर होता है उसकी और तो मनुष्य का स्वाभाविक आकर्षण होता है। हम कितने ही पतित हो जाएं, कितने ही गिर जाएं, पर असुंदर की ओर हमारा आकर्षण नहीं हो सकता। परंतु असुंदर की ओर हमारा आकर्षण जो है वो नहीं हो सकता। हम कर्म चाहे कितने ही बुरे करें, पर यह संभव, हम कितने बुरे क्यों ना हों, लेकिन बुरे की तरफ हम नहीं जाते हैं। हम किसको देखने लगते हैं? अच्छे को ही देखने लगते हैं। ठीक है, हम कर्म चाहे कितने ही बुरे करें, पर यह असंभव है कि करुणा और दया और प्रेम और भक्ति का हमारे दिलों पर असर ना हो। ठीक है, लेखक कहते हैं लेकिन यह असंभव है कि करुणा और दया और प्रेम और भक्ति का हमारे मन पर असर ना हो, यह असंभव है। ठीक है, नादिर शाह से ज़्यादा निर्दयी मनुष्य और कौन हो सकता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कैसे मतलब कठोर मनुष्य को भी बदला जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा नादिर शाह से ज़्यादा निर्दयी मनुष्य कौन हो सकता है। हमारा आशय दिल्ली में कत्लेआम कराने वाला नादिर शाह से है। इतिहास में पढ़े होंगे, नादिर शाह जो था दिल्ली में सरेआम दिल्ली में क्या करता था, कत्लेआम कराने वाला नादिर शाह से है। अर्थात दिल्ली में वो सरेआम कत्ल करता था। उस नादिर शाह की बात यहाँ पर लेखक कहते हैं। अगर दिल्ली का कत्लेआम सत्य घटना है, अगर दिल्ली में जो कत्लेआम होता था, कत्ल किया जाता था, वो एक सत्य घटना है, तो नादिर शाह के निर्दय होने में कोई संदेह नहीं होता। तो नादिर शाह निर्दयी था, इसमें कोई संदेह नहीं है। उस समय आपको मालूम है कि किस बात से प्रभावित होकर उसने कत्लेआम बंद करने का हुक्म दिया था। आपको मालूम है कि उस समय उन्होंने किस बात से प्रभावित होकर जो कत्ल करा था उसको बंद करने का हुक्म दिया था। तो सुनो, दिल्ली के बादशाह का एक वजीर जो था एक रसिक प्रिय मनुष्य था। जब उसने देखा कि नादिर शाह का क्रोध किसी तरह नहीं शांत होता और दिल्ली वालों के खून की नदी बहती चली जाती है, यहाँ तक कि खुद नादिर शाह के मुँह लगे अफसर भी उसके सामने आने का साहस नहीं करते, तो वह हथेलियों पर जान रखकर नादिर शाह के पास पहुँचा। कौन पहुँचा? दिल्ली के बादशाह का एक वज़ीर। ठीक है, और वो पहुंचा और एक शायरी पढ़ा, शेर पढ़ा है। क्या शेर था? कसे न मांद की दिगर बतेगे नाज खुशी, मगर की जिंदा कुनी खल्क सब बाज खुशी। ठीक है, इसका अर्थ क्या था? देखो, इसका अर्थ यह हुआ कि तेरे प्रेम की तलवार ने अब किसी को जिंदा ना छोड़ा। अब तो तेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि तू मुर्दों को फिर जला दे और फिर उन्हें मारना शुरू करे। यह फारसी के एक प्रसिद्ध कवि का श्रृंगार विषयक शेर था। उसने जाकर क्या कहा कि तेरे प्रेम की जो तलवार है अब किसी को जिंदा नहीं छोड़ी है, अब तो तेरे लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि तू मुर्दों को फिर से जिंदा कर दे और उनको फिर से मारना शुरू कर दे। तो यह फारसी के एक प्रसिद्ध कवि का श्रृंगार विषयक शेर था। पर इसे सुनकर कातिल के दिल में मनुष्यता जाग उठी। इस शेर ने उसके हृदय के कोमल भाग को स्पर्श कर दिया और कत्लेआम तुरंत बंद कर दिया गया। नेपोलियन की कहानी सुनो। नेपोलियन के जीवन की वह घटना भी प्रसिद्ध है जब उसने एक अंग्रेज मल्लाह को झाओं की नाव पर कैले का समुद्र पार करते देखा। जब फ्रांसीसी अपराधी मल्लाह को पकड़कर नेपोलियन के सामने लाए और उसने पूछा, तू इस भंगुर नौका पर क्यों समुद्र पार कर रहा था? तो अपराधी ने कहा, इसलिए कि मेरी वृद्धा माता घर पर अकेली है, मैं उसे एक बार देखना चाहता था। नेपोलियन की आंखों में आंसू छलछलाए, मनुष्य का कोमल भाव स्पंदित हो उठा। उसने उस सैनिक को फ्रांसीसी नौका पर इंग्लैंड भेज दिया। ठीक है, तो देखो जीवन में साहित्य का स्थान। बहुत अच्छी छोटी छोटी इसमें कथाएं भी हैं जो आप लोग सुन रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा, मुझे लग रहा है।
तो आज के लिए इतना ही, और इसके आगे का पाठ हम अगले क्लास में करेंगे। इसमें से हम कुछ प्रश्न आपको पूछते हैं। साहित्य क्या है? साहित्य क्या है? साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन कराती है। ठीक है। कौन सी प्रवृत्तियाँ दूषित हैं? कौन सी प्रवृत्तियाँ दूषित हैं? जिन प्रवृत्तियों में प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य होने में बाधा उत्पन्न होती है, जिन प्रवृत्तियों में प्रकृति के साथ हमारे सामंजस्य उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहेंगे? दूषित प्रवृत्तियाँ कहेंगे। साहित्य मनोविकारों के रहस्य को खोजकर क्या करता है? साहित्य मनोविकारों के रहस्यों को खोजकर सद्वृत्तियों को जगाता है। कौन विशाल हृदय के मनुष्य थे? कौन विशाल हृदय के मनुष्य थे? हमारे धर्म प्रवर्तक। जिसकी आत्मा विशाल है वो कैसा व्यक्ति होता है? जिसकी आत्मा विशाल है वो कैसा व्यक्ति है? वह महापुरुष है। ठीक है। क्या एक प्रकार का आत्मसमर्पण है? क्या एक प्रकार का आत्मसमर्पण है? विहल्वता एक प्रकार का आत्मसमर्पण है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें कुछ कठिन शब्द भी आए हैं जिसको हम पाठ के साथ साथ अर्थ भी बताते गए हैं, लिख के नहीं बताए हैं, सिर्फ मौखिक रूप से बता दिए हैं। अगर आपको कुछ कठिन लगता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछेंगे, नहीं तो जो भी कठिन शब्द हैं हम आपको पाठ के अंत में लिख कर देंगे। धन्यवाद।